हेलो सोल्जर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा आज के क्वेश्चन है वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको कल वाले टॉपिक को क्लियरेंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप इस लेक्चर को बिल्कुल फोकस के साथ देखना ताकि आपका कल वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो बेटा, जो हमने ये दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये कल वाले लेक्चर के ऊपर डिपेंड है। और खास बात ये है कि हर एक लेक्चर के बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं ताकि जो लेक्चर हुआ था उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कल लेमीज थ्योरम पढ़ाई थी। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा प्लीज आप अपने चैनल पर जाकर लेक्चर को देख लीजिए। बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा हमने लेमीज थ्योरम में यह बताया था कि बेटा किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर कोप्लानर फोर्सेस, नॉन कोलिनियर फोर्सेस वो इक्विलिब्रियम के अंदर एक्ट करते हैं, ठीक है, और कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो ये उसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो बेटा P, Q एंड R आर थ्री कोप्लानर फोर्सेस। बेटा डेफिनेशन वाली चीज आ गई, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर भी आ गया, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बेटा एक पॉइंट के ऊपर तीन कोप्लानर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो बेटा दिया क्या गया है, P दे रखा है 1.938 किलोग्राम WT, साइन थीटा 1 0.9651 एंड द वैल्यू ऑफ R इन kgWT में क्या होगी बताओ जी। अब मेरी बात सुनो बेटा, लेमीज थ्योरम ने हमने अच्छे से पढ़ाई थी। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो बेटा ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बेटा लेमीज थ्योरम में हमने क्या बोला था कि लेमीज थ्योरम क्या होती है बेटा, A डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, B डिवाइडेड बाई साइन बीटा एंड C डिवाइडेड बाई साइन गामा। बेटा इसका मतलब यह होता है कि अगर इसके सामने वाला जो एंगल होता है, इसके सामने वाला एंगल थीटा 1 है, इसके सामने वाला 150 है और इसके सामने वाला थीटा 2 है। तो बेटा इसके सामने वाले एंगल का साइन इन दो कोप्लानर फोर्सेस के बीच का एंगल इक्वल होता है, A अपॉन साइन अल्फा, दिस अपॉन साइन थीटा 1, दिस अपॉन साइन 150 एंड दिस अपॉन साइन थीटा 2, ठीक है। तो इसके अंदर लेमीज थ्योरम को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेटा ये है। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, P के सामने वाला क्या है थीटा 1, तो P डिवाइडेड बाई ये साइन ऑफ आएगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई साइन 150 इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो R की वैल्यू को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, करो जी। बेटा P की वैल्यू क्या दे रखी है 1.938 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 0.9659 और इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई साइन 150 बेटा 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 का मतलब cos 60, 90 प्लस थीटा पे क्वाड्रेंट चेंज, साइन कोस में चेंज, तो साइन 60 क्या होगा बेटा 1/2 होगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा बताओ, ठीक है। तो साइन 150 क्या आएगा, साइन 150 आ जाएगा बेटा 1/2, क्यों, क्योंकि साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट चेंज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है बेटा। इसको 1/2 लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो 1/2 कहां पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसको इससे कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 1.938 या 0.9659। तो बेटा 2 कहां पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये, ठीक है। इनको क्रॉस कर दो बेटा, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा 2। तो बेटा इसको क्रॉस करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.938 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.938 समथिंग,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। बेटा इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया इसको, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम कंपोनेंटली तोड़कर करेंगे, ठीक है। एक बात आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट हमने कल वाले लेक्चर के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया था कॉर्नर के अंदर, ठीक है। तो जिस किसी ने भी लेक्चर को नहीं देखा हो प्लीज लेक्चर को जाके देखिए, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चल तो करते हैं बेटा। एज शोन इन द फिगर द टेंशन इन हॉरिजॉन्टल कोड इज 30 न्यूटन। बेटा ये तो हॉरिजॉन्टल कोड है ना, इसके अंदर 30 न्यूटन की टेंशन है, ठीक है। और द वेट W एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग OA। बेटा OA कौन सा है, ये O A, ये B मान लो, ठीक है। OA कौन सा आएगा बेटा, इसको मान लेते हैं, ठीक है। मतलब एक तो W निकालना है तो A इसको मान लेते हैं, चलो भाई, कि इसके अंदर कितना आ रहा है, ठीक है। जो भी पॉइंट आएगा हम सारे के सारे निकाल लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसकी तरफ क्या है बेटा, इसकी तरफ T मान ले, इसको तो एक काम करो, इसको B मान लो, इसको A मान लो, ठीक है। ये सही है, अब सही है, ठीक है बेटा। इसको T मान लिया, अब एक T की वैल्यू को निकाल लो और W की वैल्यू को निकाल लो, ठीक है। अब एक बात सुनो, क्योंकि बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, ठीक है। तो क्या किया बेटा, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो इसको कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप प्लीज लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर और आगे आने वाले फिजिक्स के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा ये OA हो गया, वो O अभी भी सही नहीं माना हमने यार, ये OA हो गया और ये OB हो गया, ठीक है। तो एक बात करो बेटा, इसको कंपोनेंटली ब्रेक कर लो, रिजोल्व कर लो इसको, ठीक है। तो बेटा जिसके साथ थीटा बनता है उसके तरफ एक फोर्स और एक इसके परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि जो भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर फोर्सेस के अंदर ब्रेक होता है, ठीक है। तो बेटा ये T है, तो ये क्या जाएगा इस तरफ, T cos 30, क्लियर। बेटा ये क्या जाएगा, T sin 30 डिग्री। अब ये सारे के सारे फोर्सेस होते हैं ना, वो इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यही लेमिज थ्योरम का कंसेप्ट है, फोर्सेस आर कंकरेंट, कोप्लानर एंड नॉन कोलिनियर विल बी आर इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स उस टेंशन को बैलेंस करेगा, ठीक है। अरे ये टेंशन दिमाग वाली टेंशन नहीं होती, ये सिंपल रस्सी की टेंशन होती है, उसके अंदर खिंचाव होता है ना, एक फोर्स होता है टेंशन, ठीक है। चलो तो बेटा T sin 30 और 30 न्यूटन, ये ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा। तो हम इक्वेशंस को लिखते हैं और इक्वेशन सोल्व करने में हम माहिर हैं, क्यों, क्योंकि हमें मैथ्स अच्छे से आता है, ठीक है। तो बेटा T cos 30 बैलेंस करेगा W को एंड T sin 30 बैलेंस करेगा 30 को, ठीक है। बेटा यहां से T की वैल्यू को फाइंड आउट करो, अगर T की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा तो मेरे पास W की वैल्यू आराम से आ जाएगी और T की वैल्यू भी आराम से आ जाएगी। तो फाइंड आउट करो बेटा, ये A है ये B है, ठीक है। अब देखो बेटा T को तो सेम रखो, क्योंकि T तो मुझे कैलकुलेट करना है। बेटा sin 30 कितना होता है, 1/2 और इज इक्वल्स टू 30, तो T हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन, 60 न्यूटन हो गया, ठीक है। वेरी इजी आंसर, ठीक है। इसको कंपोनेंटली ब्रेक कर लिया। अब बेटा T को फाइंड आउट कर लिया हमने, इस W को कैसे फाइंड आउट करें, उसको T की वैल्यू को रख दो बेटा, T तो कैलकुलेट कर ही लिया हमने। तो बेटा T क्या आएगा, 60 इंटू cos 30 क्या होता है बेटा, यहां रख रहा हूं मैं, √3/2 इज इक्वल्स टू W 2, तो बेटा 30√3 न्यूटन, ये आ गई W की वैल्यू, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन क्या क्या थे, 30√3 न्यूटन और कहां पे गया एक 60 न्यूटन, और ऐसे ही 30 60 √3
ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है ना, ये आए हमारे, ये बिल्कुल राइट आंसर्स हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है जी, आया समझ में? देखो बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसे ही कल के लेक्चर के अंदर भी आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट मिलने वाला है। प्लीज आप लेक्चर को पूरा देखिए। हम आपको ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन वी आर प्रोवाइडिंग द होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स, वी आर प्रोमिस टू यू। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेटा एक स्पेशल बात और है, हमारे वीडियो चैनल पे रोज आ रहे हैं, रोज, एक भी दिन मिस नहीं होगा और रोज आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज लेक्चर्स को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।